वही बात पूछ ले भाई, लाइव आके करांगे जो भी निपटने वाला है, बरी होने वाले हैं। इस तारीख पर नागली पहुंच जाएंगे, 1-2 तारीख में निपट जाएगा। आज जो मेरे बारे में बात कही समाज सेवा की, मैं समाज सेवी नहीं है। हम समाज को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग भावना में मत बहो। था कर्नल नेल था, उसका ये कहना, उसने अपनी डायरी में लिखा है, हिंदुस्तान के अंदर जहां भी मेरी ड्यूटी रही, मैंने हर रोज हर वक्त हिंदुस्तानियों की बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया। दिल्ली भी रहा था, आगरा भी रहा था, कलकत्ता भी रहा था, बॉम्बे भी रहा था। वो इंसान उसने अपनी पर्सनल डायरी में लिखा है। भाई मैं इशार जान लग रहा था, रास्ते में मैंने एक गाड़ी का नंबर पहचाना 7773 इस खागड़ की गाड़ी है। मैंने नंबर पहचाना, इसके द्वारा फोन मारा, नु बोला भाई किससे, मैं तो किससे, बोला मैं इशार जान ला रहा हूँ, आशी जान ला रहा हूँ, मैं इशार जान ला रहा हूँ, तेरे पास हूँ, गाड़ी रोक। भाई ने गाड़ी रोकी तो भाई देखे मिल गए। तो भाई अपना छोटा भाई है, सारा हरियाणा इस बात ने जाना है, बात करने का तो फर्ज बने है। भाई साहब राम राम। बड़े भाई साहब को राम राम। जितने दर्शक साथी देख पा रहे सभी को शिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। छोटी टीम थोड़े आदमी जाओ खड़ा है। छोटी टीम थोड़े आदमी सुमारे है। जो दुख संकट की घड़ी हो ना, उसमें ज्यादा भाईचारे को परेशान नहीं करना चाहिए। आज की कोर्टा में तारीख है, आज की किस मामले में? वो एक केस होया था, बधाई दी थी एक अभिनेत्री को बेटा होने की। अच्छा, जो सपना चौधरी वीर साहू को जो पुत्र रत्न प्राप्त हुआ था, हाँ। तो आपने वहाँ पे बधाई संदेश लिखा था, तो उसके एवज में आपको तारीखें भुगतनी पड़ रही है? उसके एवज में मेरे को तारीखें भुगतनी पड़ रही है। तो मामला कहाँ है अब? निपटने वाला है, बरी होने वाले हैं। इस तारीख पर नागली पहुंच जाएंगे, 1-2 तारीख में निपट जाएगा। अच्छा हाँ। तो कितने आदमियों के ऊपर उस मामले में केस था? उसमें मेरे पे है, एक अपना भाई है नवीन मायना, छोटा भाई उस पे है। दोनों के ऊपर केस? दोनों के ऊपर है। अच्छा, तो भाई साहब एक बात तो है, इब दो आदत सी दो पड़ गई, रोज कोर्टा में थाने में जाने की, तड़के उठो नहाओ धो, पहले कोर्ट की धोख मारो, फिर या किसी थाने की मारो, नू चल रहा है। ये बताता हूँ, मैं कभी भी कोर्ट की और थाने की, कोर्ट कचहरिया की इन चीज़ों की वीडियो या फुटेज या फोटो डालना थोड़ी पसंद ना करता, क्योंकि हम क्रिमिनल नहीं है। एक समाज के लिए कुछ भुगतना पड़े, समाज के लिए आना जाना पड़े, वो एक अलग ड्यूटी ही हो गया है। मैं आपको बता दूं, ये तो सोनीपत, पानीपत, रोहतक जो नज़दीक के एरिए हैं, थाने चौकिया में एक दिन में 10-10 बार भी जाना पड़ जाए। राजीनामा खातर किसी का जूत बाज रहा हो, भाई निपटा लो, तुम 2 रुपये इन तभी दोगे, फिर भी निपटाओगे, तारा 2 जूत भी लागेंगे, वहाँ तारी तान बाजती हो, निपटा लो, तो तड़के तो शांति इनके दर्शन होते रहे। अच्छा देखा हर्ष भाई, अपनी वीडियो हमेशा एंटीक रहे हो आपके साथ, मतलब वैसे सवाल नहीं होते जो लोग करते हैं शायद, और वो अपना काम करें, भाई हम अपना करें। लेकिन मेरे द्वारा बार बार एक कॉल आई कि भाई हर्ष शिकारा इतना फिट एकदम से कैसे हो गया, हर्ष शिकारा क्या खाता है, कितनी डाइट लेता है, कितनी मेहनत करे है। आज एक बार जो ये राज है ना, इसके पर्दा ठा दे भाई। पहले मेरे को नू बता, सोत्या तड़के एक बजे उठा रहे? डाइट की बात करनी आज अपन दिन की। पहले ये बताओ, आप सुबह कितने बजे सो के उठते हो? मैं सुबह उठा रू 5 बजे। सोने का टाइम रहा अगर लगभग 1 बजे। दिनचर्या क्या होती है? दिनचर्या अपनी ये यार है, सुबह 5 बजे उठ कर सबसे पहले मैं लिया करूँ 4 अंजीर, जिसने पानी में भिगो कर रात ने रख दिया रहा, उसका पानी भी पी लिया रू, उन भी खा लिया रू। फिर खा रू 2 केले, फिर खा करूँ लगभग पहिया तो 13 किलो तक कम दही। ये खा के एक्सरसाइज करने जा रू, जिम में वर्कआउट करा रू मैं, मान के चलो आप 9 बजे तक, यानी कि फ्रेश होना है, उठना है, सारी टीम उठे, सारी टीम 7 में जाता 6 बजे, 6 से लेकर 9, ये 3 घंटे का वर्कआउट रहा है, बढ़िया कर रहा, कामिल कर रहा। हालांकि हम स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, स्पोर्ट्समैन नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्समैन ना जितनी ही है एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा। फील्ड में हर किसी का मेरे क्वेश्चन रहा अपने बेरा, कोच, गुरु, उस्ताद हो रहा, क्या हर्ष शिकारा का भी कोई उस्ताद है? देखो हम हर एक आदमी तो सीखा, हर एक फील्ड में सीखा है, तो हर एक फील्ड में कोई ना कोई उस्ताद जरूर हो। आप किस फील्ड की बात कर रहे हो, मैं उससे फील्ड का बताऊंगा। आपने पहले तो इससे फील्ड का बताओ, ये जो बॉडी के बारे में हमारी जो बातें चल रही हैं, फिटनेस के बारे में, इससे फील्ड की अगर बात करें, जिनके पास हम रह रहे हैं, जिनसे हमने सीखा है, मैं आपको बता दूं, जैसे कि जोगिंदर पहलवान चंदिया है, प्रवेश पहलवान भारत केसरी है, ये हमारे बड़े भाई हैं। जो बड़े भाई होते हुए गुरु समान होते हैं, इनसे बहुत कुछ सीखा है।
इससे दूसरा, हम जितने भी पहलवानों की संगत में रहे, हमने हर एक आदमी तो सीखने को मिला। एक हमारा खुद का भी कोच साहब है, कोच की ट्रेनिंग ले रहा, हमारा पार्टनर हुआ था बुरा कोच, रविंदर छिकारा नाम से है, वो है, उनसे बहुत कुछ सीखा है। हमारे राज सिंह छिकारा हमारे गुरु रहे हैं, कोच साहब जी, जो हमारे गांव से ही है। वो तो गुरुओं हो गए, गुरु तो गुरुओं हो है, यानी कि उनसे तो शुरुआत तो उन तय है, बाकी तो सब बाद में आवे। कहीं ना कहीं हर एक आदमी जो भी मिला है उसने सीखा। जैसे कि अब जिम में जहाँ जिम में ट्रेनिंग करा, एक सुमित खत्री कोच है, फिटनेस ट्रेनर, उनसे बहुत कुछ सीखा। यानी कि हर जगह हमारे को छोटा हो या बड़ा सीखने को मिलता है। अच्छा, कैसे मन में एकदम से, मतलब कब ये मन में आई कि यार अब मेरे को ना फिटनेस बना के दिखानी है लोगों को, या मतलब अपने आप को? मेरे कमर में चोट लग गई थी, मेरी कमर का साइज उस टाइम 37 हो गया था, और कमर का साइज जो 37 हो गया, क्या होता है, मेरे को बहुत परेशानी होने लगी। डॉक्टरों ने बोला था आपको 6 महीने का बेड रेस्ट करना है, लगभग 1.5 से 2 साल बेल्ट बांध के रखनी है, हो सकता है बेल्ट आपको कमर पर परमानेंट भी बांधनी लग जाए। जब मैं बोलूँ था तो बोलते टाइम मेरी आंखों से आंसू आऊँ थे, क्योंकि कमर का जोर लग गया रहा बोलती आना। मन बढ़ा दो खोया यार, इससे तो बढ़िया जिंदगी खत्म हो जाए, वाह ठीक है। मेरे को ये मान लो आप, 26 जनवरी को चोट लगी थी 2020 में किसान आंदोलन में, और उसके बाद मेरा जो बेड रेस्ट था वो था लास्ट शायद 14 फरवरी तक। इसके बाद मैं कैसे भी मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, मेरी आंखों से आंसू आते रहते, शरीर साथ नहीं देता। कोशिश करते 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 सबसे पहले तो मैंने 20-22 किलो अपना वजन कम कराया। वजन कम करने के बाद फिर मसलाम थोड़ी थोड़ी पावर ही आई, फिर एक्सरसाइज डे बाई डे, डे बाई डे, डे बाई डे, मतलब दिन पे दिन मैंने छोड़ी को ना। आज ही तड़के भी 1500 डंड मार के जब आया हूँ। अच्छा, सांझ न लगभग टाइम आपका इशारा हुआ है भाई बाहर निकल गए तो टाइमिंग का कोई वो ही नहीं, किस टाइम वापसी हुआ है, तो रात को या शाम को लगभग मेहनत कम हो पाओ है या हुआ है डेली? रात में नहीं होती, एक दिन भी नहीं होती, एक टाइम सुबह की छोड़ते नहीं, रात की होने नहीं पाती, क्योंकि पूरा दिन पब्लिक में चला जा, समाज में चला जा, सारी चीज़ों का सोशल मीडिया पर दिखावा नहीं कर पाते। लेकिन समाज के संगत में सुबह से लेके शाम तक भाईचारे के बीच में, चौपाड़ा के बीच में, पंचायत के बीच में ज्यादा रहा। अच्छा, आपने बात करी थी कि भाई आज डाइट प्लान के बारे में बात करते हैं, तो भाई साहब प्लीज डाइट प्लान के बारे में मैं बताता हूँ आप लोगों को। मैं पहले कभी भी नॉनवेज नहीं खाता था, मैं सच्चाई बोलना पसंद करता हूँ, किसी को अच्छी लगे तब ठीक, ना लगे तब ठीक। अब खाता हूँ, जब से चोट लगी तब से खाता हूँ, क्योंकि डॉक्टरों ने मेरे को बताया भाई खाओगा तो जी जाएगा, तेरी रिकवरी हो जाएगी, ना तो होगी नहीं। मैंने डॉक्टर की बात मानी भी, और जो डॉक्टर ने बताया हमने उससे ज़्यादा खाने की कोशिश करी। अगर मैं दिन की अपनी डाइट बताऊंगा, सुबह की तो मैंने बता दी खाली पेट, उसके बाद लेता हूँ प्रोटीन, उसके बाद लेता हूँ प्रोटीन, एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन लेने के 20 मिनट बाद लेता हूँ जूस। जूस लेने के बाद लगभग एक से 1.5 घंटे बाद लेता हूँ ओट्स, जिसने दलिया कहा है देसी भाषा में, दलिया लिया रूँ दूध में उबाल के। अच्छा, उसके 2 घंटे के जो बात होती है अच्छे चावल, चावल में पनीर, सोयाबीन, मटर, ब्रोकली, जिसने हरी गोभी का आ रहा है, वे सारी चीज़ घेर के, दही घेर के, छक्के पेट भर के वो खाया करूँ। रोटी, सब्जी, दूध, ये चीज़ें मैं लेता नहीं। इससे अलग फिर लिया रूँ 10 अंडे, यानी कि दिन में 10 अंडे खाने हैं। बीच का वो पीला पीली हुआ गोली काट गई, येलो पार्ट बोल लिया रू ने, वह काट कर खाने हैं। फिर उसके 2 घंटे बाद, यानी कि शाम का जो टाइम होगा 3 बजे 4 बजे का, उस टाइम पर खा करूँ कम से भी कम आधा किलो से लेकर 700 ग्राम तक शकरकंदी, नींबू निचोड़ के, काला नमक ला के शकरकंदी खा के फिर हो जाए शाम का टाइम। शाम का टाइम होगा तो शाम ने लूंगा लगभग 1 किलो चिकन, डेली ले लिया रू इतना। 1 किलो अकेले खा जाओ? हाँ, 1 किलो अकेला खा करूँ, ये डेली की डाइट है। अच्छा भाई साहब, एक बात और है, 1 किलो चूरमा भी खा जाओ सुना है? हाँ, किलो चूरमा मैं खा लिया करूँ, क्योंकि डाइट जो हमारे घर परिवार के हिसाब से, मेरा बाबू कद्दे भी रसगुल्ले प्लेट बना खा लिया, डोंगे ने पकड़िया उसमें खाया करें। एक एंटिक सवाल है, आपके मुंह उसका जवाब चाहिए। क्या हर्ष चकारा का कोई दुश्मन है? देखो, मेरी नज़र में नहीं है, हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनाई नहीं है, रू गणी है जो अपने आप मापा मान रहे हैं। अच्छा, एक खास बात बता देता हूँ, अपने दुश्मन वे पाऊंगे जो आज तक अपने से मिले ही नहीं है, यानी कि वे मेरे दुश्मन तो ना, विचारधारा के दुश्मन है। विचारधारा के दुश्मन भी इस मारे वे कान्ना के कच्चे हैं, और कान्ना के कच्चे होने के कारण सुनी सुनाई बात भाई यकीन करें, जो दोहरे बैठ गया वो दुश्मन नहीं हो सकता। हाँ, दोहरे बैठनिया कुछ दुश्मन जो बन रहे हैं उनकी साची के बताऊं भाई, सारे में किसी में 2 लाख रुपया, किसी में 3 लाख टाइम पे दिए ना गए, ना देते ना देने, हमारी वे दुश्मन बन रहे हैं।
अच्छा, वो तो पैसे का मामला है। पैसे का मामला है। अच्छा, वैसे कोई मामला भाई, मान लो कई बार क्या होता है कि भाई जैसे आपने बताया भाई मैं आप मिले नहीं कभी भी, और मैंने आपके खिलाफ कोई चीज़ लिख दी या कोई चीज़ बोल दी, सोशल मीडिया के माध्यम से बोल दी, कहीं भी बोल दी, आपने सुन गई, तो आप उसको मतलब समझाने की कोशिश करते हो? 1% भी नहीं। क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करनी? अगर आप मेरे को गलत समझते हो, मैं किस मारे आपकी नजर में ठीक बनने की कोशिश करूंगा? आप पे इतनी एनर्जी वेस्ट करूंगा, इससे अच्छा तो 2 काम और अच्छे करूंगा। आपके दिमाग में, दिल में अपने आप ये आएगी ना यार कितन की तो ठीक है। अब जैसे कि कल ही मेरे पास में ही मेरा ही गांव है सोनीपत के पास में, जैसे कि पेतरा गांव तो लडराउन हो गया, लेकिन छिकारा का ही हिस्सा है जुआ गांव। जुआ गांव के अंदर एक लड़की की शादी करवा का है। अब जो शादी करवाने के लिए गया लोग सवाल जवाब उठा देते हैं, के दे कजागा, के कर कजागा, मना कर देते, ये ना कर देते। लोगों ने फिर कोशिश करी, एक सवाल जवाब उठाने वाले ने कोशिश ही करी, आग सही है भाई छकारा की टाल कर देंगे, तुम कर दो। को आदमी सा तुम देख लो जो साफ छवीगा हो और 1 लाख 1.5 लाख का जोटा मार दे, वो आओगा तो वो तो ठीक ठाक सामान देगा जाया करे। उनने कोशिश करी, 400-500 आदमियों का उनका ग्रुप है। कहना नहीं चाहिए मेरे भैया ने अच्छी कोशिश करी, अच्छी चीज है। नौजवान साथी हैं, 15,000 रुपये इकट्ठे हुए सारे पे 500 बड़का का पीण खाने की पार्टी कर लियो, वे 5 लाख कर देते। बढ़िया डीजे लवावे, बढ़िया ड्रिंक श्रिंक, बढ़िया खाना पीना। गए आप? मैं गया फिर, लेकिन मेरा जो एक दिल से मन होता है उस मन से मदद नहीं कर पाया। मन ने भी जाके सही है भाई ये गरीब हैं, ये जरूरतमंद हैं, इनकी मदद तो करनी जरूरी, इनकी तो बेचारे कोई कमी है नहीं। उनको जाके 31,000 रुपये नगद कन्यादान, डबल बेड, संदूक, अलमारी, सिलाई मशीन, 51 बर्तन, साथ में 2 गद्दे डबल बेड के, ये चीजें 31,000 रुपये मैंने जो आपको बताई वो नगद ये करके सहयोग में तुरंत ही वापिस आ गया जी। तो अभी जान लग रहे हो तारीख पे? इस तारीख पे जान लग रही। कितने बजे का टाइम होता है वहाँ? टाइम क्या है? टाइम तो सुबह 10 बजे का भी हो जाए, 11 का भी हो जाए, 12 का भी हो जाए, लेकिन बात होगी थी वकील साहब थे 12:30 बजे नंबर आओगे जी। तो भाई अरस छकारा एक प्रसिद्ध समाज सेवी कैस का हाँपा, क्योंकि भाई करे है समाज सेवा ग्राउंड लेवल पर। अगर आप देखोगे और इन चीज़ों को ध्यान से देखोगे तो करे है समाज सेवा, या भाई इसमें कोई डाउट नहीं। भाई साहब दूसरे तो बहनों है, वाह बात है, कोई कम क्या अगर भाई को जमाना मलिक साहब हमारा भाई है, इंटरव्यू वाली बात नहीं, भाईचारे वाली बात है। हम एक बात बताते हैं भाई, अपना एक मिशन होता है, जैसे मलिक साहब का एक मिशन है, ये पहलवाना ने, कबड्डी वाला ने, गायका ने, उनका इंटरव्यू लेकर, यानी कि मैं जो आप लोगों को बताता हूँ सबसे पहले मेरा भाई उन पुरानी चीजों को निकाल के आप लोगों के सामने लाता है, जिन चीजों को आप भूल चुके हो, जो हमारी संस्कृति थी वही चीजें जोड़ने की कोशिश कर रहा। उसके बाद जो मेरे बारे में बात कही समाज सेवा की, मैं समाज सेवी नहीं है, हम समाज को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग भावना में मत बहो, थारे में इतनी ताकत है, जो खा पंचायत होया करती हुए सब क्या है कि फैसले खुद करया करती, किसी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक वे फैसले कदे नहीं कट्टे, ना आज भी कट सकते। जो उनने फैसला कर दिया सेम वही काम हमारे दादा परदादा इकट्ठे होकर गांव में गरीब का जो सारा लाया करते, वे चीज धरते दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जमाना बदल गया, पहले वे गांव गवांड में रुपये इकट्ठे कर लिया करते, फोन ना होया करते। आजकल मानस तो मानस जुड़ता कौन है, सब काम में बिजी रहे। हम फोना के कारण उन आदमियों ने जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर्ष भाई, अपने हरियाणा में एक हाल फिलहाल एक ताज़ा मुद्दा है, एक अपनी बहन महिला खिलाड़ी, महिला कोच, एक खेल मंत्री जो हमारे संदीप सिंह जी, उनके पास किसी काम के लिए गई थी, उनने उनके साथ छेड़छाड़ करी या उनको टॉर्चर कराया। आपकी नज़र में है ये चीज़ें? मेरी नज़र में है, मैं देखता भी रहता हूँ, पत्रकार साथी इन चीज़ों को उठा रहे हैं, नौजवान साथी इन चीज़ों को उठा रहे हैं। मेरा तो यही कहना है, निष्पक्ष इस चीज़ की जांच होनी चाहिए। एक गरीब को दबाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो जो महिला वो इस वक्त गरीब है, उसका कारण ये है जिसके साथ उसने पंगा ले रखा है वो एक राजा है, और राजा पे जब आम जनता इल्जामात लगाती है उसको सिद्ध करना बड़ी औखी चीज़ हो जाए, क्योंकि राजा सब चीज़ों के साथ ज़बरदस्ती कर लेता है। ये रूल अंग्रेजा ने बनाए थे। अंग्रेजा जो धारा 376 है बलात्कार का रूप, आप कभी पढ़ना है, कर्नल नेल था, उसका ये कहना, उसने अपनी डायरी में लिखा है, हिंदुस्तान के अंदर जहां भी मेरी ड्यूटी रही, मैंने हर रोज हर वक्त हिंदुस्तानियों की बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया। दिल्ली भी रहा था, आगरा भी रहा था, कलकत्ता भी रहा था, बॉम्बे भी रहा था, वो
इंसान, उसने अपनी पर्सनल डायरी में लिखा, तब उसको ये लगने लगा कि आप लोगों पर आम जनता जागरूक हो गई है और आवाज उठाने लगी कि हमारी बहन बेटिया के साथ इतनी क्रूरता क्यों करूं। तब उन्होंने कानून बनाया था, धारा 376। उस 376 के अंदर ये दिखाया था जिसके साथ बलात्कार होया है उसने कोर्टा में खड़ा होकर और सब केस में ये साबित करना पड़ेगा देखा तेरी गैल बलात्कार की तो या इब एक औरत कोर्टा में जाकर के साबित कर पाती। इस मारे वे गोरे लोग अंग्रेज उन चीज़ ज्यादा बच जाते, वे रूला चल रहे हैं, वे सेम का माँ चल रहे हैं। ये जो राजा है सेम वही क्रूरता वही कमीनेपन की हदें पार कर रहे हैं। इस तरीके से भाई एक बार तो ऊपर से प्रेशर पड़ा होगा, शायद जनता का प्रेशर पड़ा होगा, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, लेकिन फिर वही पद दोबारा उनको दिया गया। भ्राताश्री क्या होता है, आम जनता जिस दिन जागने लग जाएगी, ये पद नहीं, ये पावर, ये गला पकड़कर रेंगते हुए उसको घसीट देगी। समस्या इस बात की मेरे समाज के अंदर, मेरे देश के अंदर हर एक चीज को राजनीति से जोड़ने लग गए हैं। अगर मैं संदीप सिंह का उसके बारे में मैं कुछ भी बोलूंगा या बयानबाजी करूंगा तो उसी वक्त जो भाजपा पार्टी में वो कार्यकर्ता, भाजपा पार्टी का नेता मंत्री, भाजपा पार्टी की जो आईटी सेल है वो मेरे को कांग्रेसी साबित करने लग जाएगी। चाहे रेप उनकी बहन का हो रहा हो वो मेरे को कांग्रेसी साबित करने लग जाएंगे। सेम ऐसे ही जब आप किसी कांग्रेस के मंत्री की पोल खोलते हो वो आपको अंधभगत साबित करने लग जाएंगे। यानी कि आम जनता का जो अधिकार आवाज उठाने का वो कहीं ना कहीं दबता जा रहा है। सारे एक थाली के चट्टे बट्टे, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। सीधी बात यह है, यो गिल्ट का रुपया है, किसी बड़ बगालियो को उड़ना है, डे को उड़ना टेल है, ये से उनका सौदा, उनका सौदा, अपना कुछ नहीं। तो भाई अपना छोटा भाई हर्ष छकारा, और कई बार मेरे पास कमेंट नीचे आ जाते हैं कि पवन यार तू पर्सनली हर्ष का इंटरव्यू करता है, नीचे हर बार छोटा भाई बोल देता है, अपना भाई बोल देता है। तो भाई देखो, भाई तो भाई हो है, वो हर्ष भी है, आप भी हो और दूसरे भी हैं, लेकिन जहां मन मिले पर्सनली हर्ष अपना मतलब भाई दिल तो लगता है। तो भाई जो बात हुआ कहनी चाहिए, मुंह पे किम्मो और जुबान पे किम्मो हुआ बात अपन अच्छी भी ना लग जा रहा है, अच्छी भी ना लगती है भाई। सवाद आओगा एक बात मोर, जो थारी नजर में जो सवाल जवाब हो, जो छक्के कड़वे हो, हाँ। वे कमेंट में बता दो और फिर वो इंटरव्यू कराएंगे, वही बात पूछ लेंगे भाई, लाइव आके कराएंगे। जो भी कमेंट में आपने न्यू लगा भाई इस चीज में झोल है, हम बोल बतला के बात करा, भाईचारा दिखावा, भाईचारा हमारा शहर रहेगा, लेकिन सवाल जवाब के साथ नहीं। आप लोग अपने सवाल लिख दो, कितना है कड़वा हो, मैं लिख दो, जो तारे दिल में मन में मेरे प्रति हो उस चीज को आप अच्छे से पूछो, और मेरे प्रति हो वह भी लिख दो भाई, सवाल थारे जवाब भाई।